Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in this video we are going to revise some topics, okay, of this chapter, okay. And students, we have already completed this chapter, okay. So till your half yearly examination I will be revising some important topics, okay, of your syllabus taught till expected for your half yearly examination, ओके बच्चों। सिलेबस तक वहाँ तक जो एक्सपेक्टेड चैप्टर्स है वहाँ तक मैं आपको रिवाइज कर दूंगा। और दूसरे क्या होगा बच्चों, जो बच्चों नए आए हैं, ठीक है, उनके लिए मैं चैप्टर जो सेल है उसको भी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी मैं रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन टूडेज क्लास। सो दैट इज़ अ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर। सो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एक्चुअली होता है अल्सर, ठीक है। बट इफ अल्सर टेकिंग प्लेस इनटू द या अकरिंग इनटू योर एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। सो बच्चों, ये डिजीज़ पहले मानी जाती थी कि इस हाई एसिड प्रोडक्शन की वजह से होता है हमारे आपके एलिमेंट्री कैनाल में, स्पेशली स्टमक वगैरह में, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि बाद में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने रिसर्च किया और उन्हें पाया कि एसिड तो है ही, लेकिन सेकेंड रीजन इज दैट ड्यू टू बैक्टीरियम वीकेंड से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से भी क्या होता है, पेप्टिक अल्सर कॉज होता है, ठीक है। तो उसी को पढ़ने चल रहे हैं, चलिए। फॉर मेनी ईयर्स एवरीबडी यूज्ड टू थिंक दैट पेप्टिक अल्सर विच कॉज एसिडिटी रिलेटेड टू पेन एंड ब्लीडिंग। देखा होगा ना, एसिडिटी सुनते हैं, पेन एंड ब्लीडिंग इन स्टमक एंड डिओड्रेंट भी द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जो डिओड्रेंट देखो, एलिमेंट्री कहाँ से देखते हो ना बच्चों, यहाँ पे ऐसे ऐसे देखो, क्या देखते हो, पैंक्रियाज देखते हो ना। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, देखा ये पार्ट, दैट इज कॉल्ड डिओडिनम, ठीक बच्चों। तो चलते हैं। ब्लीडिंग इन द स्टमक एंड डिओडिनम वर बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल रीजंस। एवरीबडी थॉट दैट स्ट्रेसफुल लाइफ लेड टू अ लॉट ऑफ एसिड सेक्रेशन in the stomach and eventually caused peptic ulcers, ठीक बच्चों। देन टू ऑस्ट्रेलियर मेड अ डिस्कवरी दैट अ बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, आप देखो ना यहाँ बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी was responsible for the peptic ulcers. Robin Warren, born 1977, a pathologist, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट हैं, यानी कि द पर्सन हु टेस्ट द सैंपल्स विच आर टेकन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। यूरिन हो गया और स्टूल टेस्ट, स्टूल मतलब कि जो होता है ना फीकल मैटर, उसका भी टेस्ट होता है, ठीक है। ब्लड हो गया, स्लाइवा हो गया, वाट एवर, ठीक है। रॉबिन वन बॉर्न फ्रॉम पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ जानते हैं ना, पर्थ में क्रिकेट मैच का मैच भी होता है, स्टेडियम भी है, ऑस्ट्रेलिया। सॉ दीज स्मॉल क्योर्ड बैक्टीरिया इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक in many patients. He noticed that signs of inflammation were always present around these bacteria, ठीक है। जो बच्चों इन्फ्लेमेशन पहले जानिए, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, बता चुके हैं ऑलरेडी, स्वेलिंग प्लस पेन एट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है ना। स्वेलिंग और पेन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। बेरी मार्शल बॉर्न 1951, देखिए यहाँ पे लिखा है, a young clinical fellow became interested in Warren's finding and succeeded in cultivating the bacteria from these sources, ठीक है। तो वन जो थे मार्शल थे, बेरी मार्शल, ये वारन के फाइंडिंग्स में क्या बच्चों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और उनको ये सब करना अच्छा लगता था, उनकी फाइंडिंग्स में कुछ अपना हाथ बटाना। फिर आगे क्या बच्चों हाँ हुआ, In treatment studies, Marshall and Warren showed the patient could be cured of gastric ulcer only when the bacteria were killed up from the stomach. उन्होंने पाया अपने ट्रीटमेंट के दौरान, ठीक है, कि जब तक ये बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी जिंदा रहेगा तब तक वो आदमी को जो भी अल्सर्स रहेगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती है।
ओनली व्हेन द बैक्टीरिया वर किल्ड फ्रॉम द स्टमक थैंक्स टू पायनियर, मतलब जो पहले इस फील्ड में काम करता है, पेप्टिक अल्सर पहले काम किया। किसी फील्ड में पहले काम करना क्या होता है, पायनियर होता है। डिस्कवरी बाय मार्शल एंड वॉरेन, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज नो लॉन्गर ए क्रॉनिक, क्रॉनिक बता चुके हैं डिजीज, ठीक है, फ्रिक्वेंटली डिसेबलिंग कंडीशन बट ए डिजीज दैट कैन बी क्योर्ड बाय शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक्स, ठीक है बच्चों, इसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे by a short period of treatment antibiotics for this achievement Marshall and Warren see in the picture, Marshall and Warren received Nobel Prize for Physiology and Medicine in 2005। देखो बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, 2005 में क्या हुआ बच्चों को नोबेल प्राइज, मेडिसिन फील्ड होता है ना बच्चों, एक फील्ड होती है उसकी, जो नोबेल प्राइज होते हैं ना कई फील्ड्स में दिया जाता है ना, तो उसमें एक फील्ड में उनको ये दे दिया गया है। सो आई होप बच्चों की आपको समझ में आया होगा। मेन चीज़ है हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी, याद करिएगा, और इसका ट्रीटमेंट, दो साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, ओके, बाय बाय, टेक केयर।